हर हर महादेव। Guys, welcome to Ride to the Divine, Adi Kailash. Welcome back to my channel. Welcome back to the series of Ride to the Divine, Adi Kailash. तो आज है डे 3 हमारा धारचूला में, और यहाँ से हमें जाना है आज गूंजी। आज का हमारा जो रूट है वो गूंजी की तरफ जाएगा, और आज हमारा स्टे भी गूंजी में होने वाला है। परमिट हमने कल ही ले लिए थे, तो अभी आप देख रहे हैं कि हम सब रेडी हो गए हैं। बैग्स आर ऑलमोस्ट पैक्ड। वी आर लुकिंग फॉर सम हेल्प टू जस्ट ट्रांसफ़र आवर थिंग्स टू द कार, और उसके बाद अब मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ, एंड आई विल सी यू एंड कैच यू देयर। यहाँ से हमारी आदि कैलाश की यात्रा स्टार्ट होती है। सो वी आर गोइंग टू गूंजी, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लिप। गूंजी इज़ बेसिकली अ बेस कैंप आदि कैलाश का। तो गूंजी से ही हम आदि कैलाश जाएंगे, और जी का रास्ता इज़ अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स ड्राइव। तो अब देखते हैं कि हम कितने बजे तक पहुंचते हैं। राइट नाउ इट्स 8:30 इन द मॉर्निंग, और धूप देखो इतनी। और ये हमारे राइडर्स आ गए हैं, ये देख लो ज़रा। ये है विनीत भैया, ये है राम भैया। जैसे गूंजी के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो भोलेनाथ ज़रा अपना परछावा दिखा रहे हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग होने वाली है। और आपको मैं दिखाऊंगी क्लिप्स कि कितना डेंजरस रास्ता है यहाँ पे। कोई इजी रास्ता तो नहीं है। सो आपकी जो हिल्स की ड्राइविंग है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होनी चाहिए इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर। रास्ता आसान नहीं था, पत्थर थे, खामोशी थी, थकान भी थी, लेकिन हर मोड़ पर एक नया एहसास मिला। कहते हैं ना, मुश्किल रास्ते ही सबसे खूबसूरत मंजिलों तक लेकर जाते हैं, और ये सफ़र उसी का सबूत है। रास्ता डिफ़िकल्ट हो रहा है गाइस। व्यूज़ उतने ही ज़्यादा सुंदर होते जा रहे हैं। हर मोड़ पे आपको यहाँ पे काली रिवर देखने को मिलेगी। इतना सुंदर फ्लो है यहाँ पे काली रिवर का, और आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल पेंटिंग परफेक्ट व्यू है। सनशाइन, रिवर, माउंटेन्स, स्नोज एंड अ ब्लेंड ऑफ सो मैनी कलर्स टुगेदर। सिचुएशन थोड़ी सी टाइट हो गई है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, और हमें 10 मिनट्स हो गए यहाँ पे वेट करते हुए। तो उस साइड की कार्स को पहले ये छोड़ रहे हैं, और फिर इस साइड की कार्स को रिलीज़ करेंगे। और डर ये लग रहा है कि ऊपर से कोई पत्थर ना आ जाए। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक एहसास है खुद से मिलने का, कुदरत को महसूस करने का। हर पल ने मेरे अंदर कुछ बदला है। थकावट थी, लेकिन शिकायत नहीं थी। और जब इंसान कुदरत से मिलता है, तब समझ आता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़े सबक खामोश पहाड़ और बहते झरने ही सिखाते हैं। रास्ते में एक झरना मिला, जो सिर्फ पानी नहीं, सुकून भी बहा रहा था। पत्थरों से टकराता हुआ, फिर भी शांत, जैसे कह रहा हो, ज़िंदगी में कितनी भी रुकावटें आए, बहते रहो, मुस्कुराते रहो। ये झरना भी एक सीख बन गया।
गाइस जब भी आप उतरे गाड़ी से कीप योरसेल्फ एक्टिव, थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि कल आई डोंट नो क्यों कैसे इधर आई वाज लिफ्टिंग द लगेज और समथिंग हैपेंड कि मेरी बैक में बहुत ज़्यादा ना पेन स्टार्ट हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी, अभी बेरेबल है, बट आई अप्लाइड वॉलिनी एट नाइट, बट हाँ अभी थोड़ा ठीक है, बट स्टिल जब उठते हैं बैठते हैं गाड़ी जर्क ले रही है तो पेन हो रहा है थोड़ा सा। सो आई एम जस्ट कीपिंग माई बॉडी इन मूवमेंट की ज़्यादा, अभी तो ठंड होगी तो और कहीं पेन ना स्टार्ट हो जाए। सो कीप इट मूविंग योर बॉडी। हमें यहाँ पे एक स्पॉट मिल गया है जहाँ पे हम आलू पराठा और चाय लेंगे। ये अंकल हमारे लिए चाय बना रहे हैं। आई डोंट लाइक ज़्यादा पत्ती वाली चाय, तो हमने बोला इनको थोड़ा मिल्क ज़्यादा ऐड करके। एंड क्यूट सेटअप ओवर हियर, यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है, रीज़न बीइंग आई थिंक कोई रिवर है पीछे। आई जस्ट सी I can show you and cover it. Yeah, I can. Nili river. The first meal of the day guys, आलू का पराठा, ये आलू और मूली की सब्जी, अनियन एंड मच नीडेड चाय। कुछ दूर चलते ही एक और मोड़ आया और हम रुक गए। सामने था जाइंट माउंटेन पूरे आसमान छूते हुए, और एक साइड पर नदी इतनी शांत और सुंदर जैसे हर लहर कुछ कहना चाहती हो। ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू, ये जगह बोलती नहीं थी लेकिन सब कुछ कह रही थी। कुदरत इतनी खूबसूरत हो सकती है कभी सोचा नहीं था। This truly was a ride to the divine. बहुत सुंदर वाटरफॉल हो रहा है, जिससे हम अपनी प्यारी सी गाड़ी को अब नहलाने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी गाड़ी को नहलाएंगे हम। हर हर शंभू। Here we took a very quick break and a stop, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्यारा एक झरना है और सभी यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं। सब राइडर्स की बाइक पे बैठ गए हैं और पिक्चर्स क्लिक। सुंदर झरना है ना, I just can't tell you. It's been 15 minutes. We are clicking pictures, getting our car washed.
making slow-mos and everything. Look at that. Beauty, the divine. Om Namah Shivaya. भोलेनाथ रे। लंच में बन रहा है राइस, आलू, टमाटर और प्याज की सब्जी। लेक में एंटर करते ही यहाँ पे आपको चेक पोस्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस और आर्मी एरिया है अब। बट मैं अभी यहाँ कुछ मिनट्स पहले आई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी बॉटल्स रिफ़िल करनी थी। तो हम यहाँ से अभी पानी लेके गए हैं और दे वर वेरी काइंड। उन्होंने हमें बोला कि आप रिकॉर्डिंग मत करो पर पानी ले जाओ, तो दे टुक मी। हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल ऑफ रोडिंग दिखा रखी है। देखो अब इसको कैसे पार करते हैं हम। पहले गेट में चढ़ानी पड़ेगी। पीछे रोड देख रहे हैं, ये रोड जाती है आदि कैलाश के लिए, लेकिन हम इसकी ऑपोजिट रोड लेंगे आज क्योंकि हमें जाना है गूंजी, विच इज़ द बेस कैंप ऑफ आदि कैलाश। और यहाँ हमें एक वेलकम बोर्ड दिख गया था, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विद यू ऑल। और अभी थोड़ी सी ठंड हो गई है यहाँ पे क्योंकि हम थोड़ी ऊंचाई पे आ गए हैं और रास्ता साफ़ भी मिलेगा आपको ऑफ रोडिंग ज़्यादा मिलेगी। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है देख देख के, मतलब यू नो। और इतने ब्लाइंड कट्स हैं कि मतलब आपको पता नहीं लगेगा कि गाड़ी नीचे जा रही है या अब आपको अगला टर्न लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है। हेड्स ऑफ टू D2 जो गाड़ी चला रहे हैं, आई तो कैन नॉट इवन इमेजिन मी डूइंग इट, बट समडे आई होप आई डू इट। और लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ हमें मिल रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और D2 इज़ ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग, बट मी बीइंग अ लिटिल सिक, मैं जितने हो पा रहे हैं अभी उतने ही कवर कर पा रही हूँ। पर अभी मुझे जैसे जैसे पहाड़ दिख रहे हैं और मैं अभी देख रही हूँ पहाड़, मुझे तो हर जगह शिव जी के दर्शन हो ही रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे सामने अभी एक पहाड़ है जो मैं अभी देख रही हूँ, एंड आई अटैच अ क्लिप विद यू। और मुझे उनमें भी अभी शिव जी के दर्शन हो रहे हैं आराम से। सो लेट मी शो यू द क्लिप। अच्छा।
कौन सा कलावती? ऊपर नीचे चल रहा है। फोन आया था कलावती कहाँ है? बात किस इस वाले नंबर पे करिए, इस वाले पे, इधर वाले पे 63 वाले में नीचे आए हमको। राम भाई आप दिमाग दही कर देते हैं। अरे तुम्हारे सामने नहीं मिला यार, इतना ठंडक में देख रहे हैं कैसे ये वही काजा वाला हाल है। अरे यार क्या नाम है यार, चल यार कोई नहीं, तू रूम दिखा। यही वही तैबो काजा हुआ। वो कह रहे हैं 3 ही बेड है नीटू, क्या कह रहे हैं? 3 बेड है 3। जी को ड्रॉप कर दिया करो। ये दोनों लोग कहाँ बैठे? आओ यार जल्दी चलो। दिखाओ भैया रूम, दिखाओ जल्दी दिखाओ। हम दिखाते नहीं। हाँ जी, हम आगे जाए। ये तो क्या मार करता तू यार? बात करके आया हूँ मैं बेटा। फाइनली स्टे मिल गया है हमें, और बाइक्स लड़कों की खड़ी हो गई है, गाड़ी खड़ी हो गई है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये कल सुबह हम दिखाएंगे आपको कि गीज़र का काम करती है, यहाँ पे पानी गर्म करने के काम आती है। मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ये देखना कि हाउ डज़ दिस वर्क, बट मैंने लोगों के व्लॉग्स में देखा था दैट दीज पीपल यूज़ दिस थिंग हियर, इसीलिए मुझे पता है कि ये गीज़र का काम करता है यहाँ पे। और यहाँ नीचे किचन है, और ये हमारा व्यू है रूम से। और ये रूम है जो हमें मिला है। यहाँ पे 4 बेड्स हैं, सिंगल बेड्स, और ये वॉशरूम है। प्रीटी डिसेंट रूम है जो हमें आज रुकने के लिए ठीक लग रहा है। और ये बैल्कनी है, तो नाइस डील। और ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है और थोड़ा सा लग रहा है ऑक्सीजन का, बट अभी ठीक है, बेरेबल स्टिल। बट अभी जो ऑफ रोडिंग हमने किया है ना, उसमें इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी एनी हाउ वी हैव मैनेज्ड। खाते पीते आए हैं, रुकते हुए आए हैं। जैसी माइंड डाइवर्ट होता था तो वो फीलिंग चेंज हो जाती थी। सो पहली बार जब मेरा ऐसे हो रहा था कि बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा है और चक्कर आ रहे हैं, तो कोई लेक आ गई तो हम वहाँ पे रुक गए। फिर जब मेरा दिल घबरा रहा था, फिर हमने माइंड डाइवर्ट किया, एक वाटरफॉल आ गई, वहाँ पे हमने गुड 15-20 मिनट्स वहाँ स्पेंड किए, पिक्चर्स क्लिक कराई। सो इट्स बेटर टू डाइवर्ट योर माइंड और क्लोज योर आइज। दिस इज़ व्हाट वर्क्स फॉर मी। तो आप भी देखिए आपके लिए क्या वर्क करता है। मेडिसिन लेना वर्क करता है, सो यू बेटर टेक इट रादर देन स्पॉइलिंग योर जर्नी। सो गाइज़, हम अभी पहुँचे हैं और मैंने चेंज कर लिया है। आई जस्ट वॉश माई फेस। हम फ्रेशन अप हो गए हैं। पानी यहाँ का ऐसा आ रहा है जैसे बर्फ़ अभी मेल्ट होके आई है पाइपलाइंस में। इतना ठंडा पानी कि मेरे हाथ सुन हो गए हैं। सुबह नहाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती इस पानी से। गर्म पानी मिलेगा तभी सोचेंगे। और अब यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ। जैसे कि आप अपने खाने का ध्यान रखें, कपड़ों का ध्यान रखें, वैसे ही आप अपनी स्किन का ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा, मेरे फेस को सिर्फ ऑयली सूट करता है, सो आई अप्लाई अ लॉट्स ऑफ ऑयल। तो मैंने अभी क्लीन तो कर लिया था फेस। नाउ आई एम जस्ट गिविंग अ गुड मिक्स टू द प्रोडक्ट्स दैट आई एम यूजिंग। अभी रूम्स में इन्होंने लाइट नहीं दी हुई क्योंकि अब रात को ही देंगे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनकी। और भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी है। अभी कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे और फिर देखते हैं कि डिनर में क्या बनाएंगे। डिनर भी यहीं से खाने का सोच रहे हैं। आज विनीत भैया को भी थोड़ी रेस्ट मिल जाए, बट लेट्स सी। These are the little steps that I
do when I give massage to my face. Feels better. ये है ग्राउंड फ्लोर जो मैंने आपको अभी ऊपर से दिखाया। ये है किचन एरिया और ये है इनकी किचन। नीत भैया, ये है कैटरपिलर, एक कीड़ा होता है जो गर्मियों में क्या होता है ना, वो जमीन के अंदर चला जाता है। फिर बारिश होती है, बर्फ जमती है, बर्फ जब पिघल जाती है तब ये जड़ की तरह बाहर निकलता है और उसको लोग जाते हैं, जब पिघलती है तो लगभग 4500-5000 मीटर पे ऊंचाई पे ये जाते हैं और उसको निकालते हैं। ये बहुत महंगा होता है, मतलब मार्केट में तो खैर बताया उन्होंने कि 15 लाख रुपए किलो है। वैसे आमतौर पर चाइना वाइना में 2-2 हज़ार का एक मिलता है। बाकी यहाँ तो रेट अपने हिसाब से 700-800 हज़ार 1200-1500। इसमें जिनसिंग पाया जाता है। तो जिनसिंग की खास बात ये होती है कि जैसे नहीं होता डोप टेस्ट, तो डोप टेस्ट में लोग इंजेक्शन लेते हैं, तो इंजेक्शन लेते हैं तो पता चल जाता है डोप में। चाइनीज इसीलिए आगे हैं क्योंकि इसको लेते हैं, ये उसमें नहीं आता, डोप में नहीं आता है और इतनी ताकत जनरेट करता है कि वो वेट लिफ्टिंग और एथलीट, इसको सबसे ज़्यादा एथलीट यूज करते हैं। रिवाइटल में जो है वो जिनसिंग पाया जाता है, या जितने भी दवाएं हैं फूड सप्लीमेंट में उसमें जिनसिंग जरूर होता है ताकत के लिए। तो ये है कैटरपिलर और इसका साइज से बिल्कुल कीड़े की तरह है। कीड़ा ही है ये, बस मर चुका है, या कीड़े की मम्मी कह सकते हैं। एक वहीं आ रखना। ये लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। इतना निकला और बाकी ये जड़ है, ये निकला है। तो ये आप लोग भी खाते हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम कल या परसों जब भी मिलेंगे तो आपको लेके जाएंगे। For bonfire. नहीं, डेट ऑफ बर्थ का भैया मछलियाँ कैसे होती? इंग्लिश थोड़ी सा। आप ये तो बता दो। दिल्ली के हो आप? फिर मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली के हो गए? जन्म स्थान दिल्ली का है। 20 साल दरियागंज, 20 साल दिल्ली में रहा, बचपन वहीं को काटा। फिर पैसे कमाने के लिए गाँव गया, वहाँ शॉप करी, वहाँ विराटनगर पांडवों का गाँव है। फर्स्ट जब पांडव रहते 1 साल का ज्ञातवास। थैंक यू। फिर इसके बाद में जयपुर चले गया और जयपुर विराटनगर में काटा मैंने 15 साल विराटनगर में। अब सारी चीज छोड़े बताओ, सेटिंग कहाँ कहाँ है? सेटिंग भाई साहब, सेटिंग करने का तरीका एक है, लड़की मिल जाएगा। लड़की से पहले आप ये बात करो कि आप कितनी खूबसूरत हो। फिर उसके बाद ये बोलना कि आपको मेरे को आपके ऊपर इतना विश्वास है कि आप मेरा बुरा नहीं चाहोगी। बहुत अच्छे, तीसरा पॉइंट हो गया। और फिर उसके बाद में ये बोलना कि मेरे को ये भी मालूम है कि आप मेरा ज़्यादा खर्चा भी नहीं करवाओगी। और मेरे पास पैसे कम पड़ जाए तो आप भी खर्च कर दो। आप भी खर्च कर देंगे। 4-5 पॉइंट आपको मेरे को अच्छे लगे, मैं ट्राई करूँगा। ट्राई करना। बाकी मैं यार भाई साहब लड़की के नंबर भाभी के नंबर दूंगा ना आपको, किसी को भी। मेरी वाली क्या कह रहा है? नहीं, मेरी अगर मेरी मैसेज का नंबर दूंगा तो ये कहेगी कि मैं इस आदमी को जानती नहीं हूँ। इससे पूछते इसकी क्या कहती है? इसकी पूछते क्या कहती है? लगाओ फोन। लगाओ। भाभी ऐसे कह रहे हैं। अच्छी है। सुनो, साल में हो गया ना तो कंपनियां क्या बोलते हैं कि वैसा हमने कबाड़ा भेज दिया। गाड़ी थी भाई, ये भाई साहब गाड़ी थी वो। गाड़ी थी, ये गाड़ी क्या इतिहास बना रही है। और कितने साल की गाड़ी थी वो? यमुना पार और दरिया पार। इतिहास बना गई यार, क्या बात कर रहे हो यार? ये लखनऊ वाले सादरा कुंज को बना दिया, उसको दिल्ली को। उस पे अपनी ये सेटिंग को घुमाते थे ना आप? हैं? सेटिंग को घुमाते थे आप? सेटिंग को तो बाद में घुमाया वैसा, बहुत बाद में। अक्षय कुमार और वो कौन सी थी मूवी? धूम। नहीं
बाकी पर एक बात है भाई साहब, कैटरीना कैफ जैसे नहीं बाइक पर लेके चलते। नहीं वेद भाई सुनो, देखो इस बात को मजाक मत लेना। जवानी में भाई साहब फेस अक्षय कुमार और फेस नहीं बनना है। और गाड़ी फेस कट है ना, गाड़ी में स्टार्ट होती थी ना, तो भाई साहब क्या बताओ, 4 फुट ऊंची भाई साहब हाइट और बॉडी, और गाड़ी नहीं हाइट बॉडी गाड़ी हाँ। 4 फुट ऊंची। 4 फुट में क्या भाई साहब, क्या हवा में गाड़ी लिया घूमता हुआ फर्स्ट किक में पहले किक में भाई साहब, पहले किक में गाड़ी ली थी 5 घंटे में 100 किलोमीटर। अरे बी थी गाड़ी यार, बी विराटनगर से जयपुर 5 घंटे में। बी गाड़ी ले जाएगी यार। आप भी जा सकते हैं। हाँ, नहीं मैं नहीं जा सकता। ये चलाएंगे। थैंक यू। ये भी मेरे में नहीं। इन्होंने भाई साहब आपकी क्या जगह, हर जगह वही बात। चाय लाऊं? चाय चाहे बिस्किट आप पीते नहीं? अरे तू यार अपना काम कर, बात चल रही है। इसकी पी लेंगे, ऐसा क्या है? गाड़ी की बात चल रही है। बिस्किट अच्छा ये बताओ, वो वाली गाड़ी जैसे 4 फुट कैसे, मतलब कैसे जंप लेते थे? स्टार्टिंग में जंप होती थी। मतलब जैसे अच्छा, उठा देना। पहला गेयर गीली, लिया, गीली। पहला गेयर करके एकदम बस तू जा वो 3 पैर लगा चुकी है। अरे भैया हम अंधे नहीं है। ये 3 ले चुका है ना जी, मैं बता रहा हूँ। वो नहीं है, गेटअप में नहीं है, गेटअप से बाहर है। अरे भैया इसको बचा के रखना, कभी खंभे में चढ़ जाए। सही बात है, इसका लगा रहता है। इसको रात को पैर बांध के सोता हूँ मैं, नहीं तो पता चले चौथा लगा ली तो सीधा कहते हैं ऊपर की बात। खंभे में चढ़ के बोले मैं तो यही बैठ है। पूछ रहा हूँ और जैसे इतने सालों बाद ऐसे लग रहा है मैं इतना ज़्यादा हंसी हूँ और इतना फन आया अभी, हमें इतना मज़ा आया है। सारे बॉयज़ एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, इतना इंजॉय कर रहे थे। So it's fun to be a part of Boys Trip. I mean, I'm really happy about it. और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, तो बस अब हम डिनर दिखाती हूँ मैं कैसा इन्होंने क्या बनाया है। अच्छे से पैक्ड हो गए हैं। दिस इज़ माई 4th लेयर। मैंने एक टोपी पहनी हुई है, एक ये टोपी है और ये मेरी नोज़ कवर करने के लिए